देने वाले मेरे माता पिता, इनके चरणों में मेरा सादर प्रणाम। और दूर दूर से पधारे हुए बूढ़े बुजुर्ग, माता दादा, इन सभी के चरणों में इस बालिका का सादर प्रणाम। जहाँ जहाँ तक दूर दूर तक मेरी आवाज पहुँच रही हो, वहाँ के जीव जंतु के हृदय में विराजमान श्री गोविंद जी के चरणों में इस बालिका का सादर प्रणाम। और माता अनसुईया के चरित्र को चरितार्थ करने वाली मातृशक्ति, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, इन सभी को मेरा प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। भैया, कथा श्रवण करने से पूर्व एक बार राधे राधे बोलते हैं, क्योंकि अगर बिहारी जी को बुलाना है तो हमें क्या रटना पड़ेगा? राधे राधे। अगर हम राधे राधे नहीं रटेंगे तो बिहारी जी के कानों में आवाज नहीं जाएगी, क्योंकि मेरे प्रभु किसके भूखे हैं? श्री राधा रानी जी के। अगर हमने केवल एक बार राधा रानी का नाम ले लिया, मेरे प्रभु दौड़े खींचे चले आएंगे। तो कथा श्रवण करने से पूर्व आइए राधा रानी का नाम लेते हैं। बोली राधे राधे। भैया थोड़ा जोर से बोली राधे राधे। यहाँ तक तो आवाज नहीं, कम से कम मल्हार तक तो आवाज जाना चाहिए कि राधा रानी के भक्त लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। तो जोर से हाथ उठाकर बोलेंगे राधे राधे। बोलो श्री राधा रानी सरकार की। आइए अब हम आपको संकीर्तन की महिमा बताते हैं। संकीर्तन और सत्संग क्या होता है? संकीर्तन करने से और सत्संग करने से क्या होता है? बिन भोजन पानी बिना उदर मचावे क्रांति, ऐसे ही सत्संग बिना मन नहीं पावे शांति। मैया मेरी, उदाहरण दिया जाए तो जैसे कि जब तक हमें भोजन ना दिया जाए तब तक हमारे पेट में क्या होता है? चूहे दौड़ते हैं, भूख बहुत तेज लगती है ना। तो उस भूख को शांत करने के लिए क्या करते हैं? हम भोजन करते हैं ना। हाँ, भोजन करते हैं। उसी प्रकार ये हमारा मन है। ये मन ना बहुत मचलता है, यहाँ से वहाँ दौड़ता है। तो मन को क्या चाहिए? भजन, सत्संग। तो मन को शांत करने के लिए हमें क्या चाहिए? भजन, प्रभु का कीर्तन, स्मरण। अब उदाहरण दिया जाए हाथी पर। हाथी को वश में करने के लिए महावत को अंकुश चुबाना पड़ता है ना। अगर हाथी वश से बाहर हो जाए तो महावत जब तक अंकुश नहीं चबाएगा तब तक अपने काबू में नहीं आएगा, वश में नहीं होगा। सही है ना भैया? उसी प्रकार ये हमारे चंचल मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए संकीर्तन रूपी अंकुश चुबाना परम आवश्यक है। तन को पवित्र करने के लिए नाना प्रकार के साबुन का प्रयोग करते हैं। कोई लक्स प्रयोग करता है, कोई डेटोल, कोई लाइबॉय, कोई संतूल, अनेक प्रकार के साबुन का प्रयोग करते हैं। कभी आपने मन में विचार किया कि इस मन को पवित्र करने के लिए कौन से साबुन का प्रयोग करें? कभी आपने विचार किया? हमारा मन भी तो मैला होता है ना। तन तो मैला होता है, तो तन को आप साबुन का प्रयोग कर क्या करते हैं? उस मैल को छुड़ा देते हैं। पर इस मन को मैल को छुड़ाने के लिए आपने कभी विचार किया कौन से साबुन का प्रयोग करें? बताइए मैया, आप बताइए, विचार किया कभी? क्यों? तन को पवित्र करने के लिए आपने विचार कर लिया कि हमें साबुन का आवश्यकता है, तो मन को भी तो मैल छुड़ाने के लिए साबुन का प्रयोग करना पड़ेगा ना। तो हम बताते हैं आप कौन से साबुन का प्रयोग करें जिससे इस मन का मैल छूट जाएगा। जो राम नाम के साबुन से मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में श्री कृष्ण के दर्शन पाएगा। यानी कि
जिसने श्री राम नाम के साधन से, यानी जो प्रभु का भजन करता है, संकीर्तन करता है, सत्संग करता है, और उसी सत्संग के माध्यम से ये हमारा जो मन का मैल होता है ना, वो छूट जाता है। जिसने प्रभु का भजन किया, सत्संग किया, संकीर्तन किया ना, उस मन का मैल छूटकर इसी मन में हमें पता है कौन दिखता है? ये जो नटखट बालकृष्ण स्वरूप परमात्मा बैठे हैं ना, ये हमें निर्मल मन के दर्पण में हमें दर्शन देते हैं। अब सत्संग क्या होता है आप ही बताइए। हम लोग बैठ के सत्संग कर रहे हैं, सत्संग का अर्थ क्या है? अभी हम आपके सामने बैठ के आपको कथा श्रवण करा रहे हैं। कुछ समय बाद आप हमको कहीं मिलती हैं, फिर आप बोलेंगे अच्छा आपने पहचाना? हम तो मना कर देंगे, नहीं हमने नहीं पहचाना। आप क्या बोलेंगे पता है? अरे व्यास जी, आपके सामने बैठ के तो हम कथा श्रवण कर रहे थे। तो हम पता है क्या जवाब देंगे? आप हमारे सामने बैठ के कथा श्रवण कर रहे थे, हमारे साथ में नहीं, हमारे संग में नहीं। जो हमारे संग में बैठ के कथा श्रवण करता है ना, उसे संग बोलते हैं। और सत्य क्या है? जो सच्चे प्रेमी परमात्मा के भजनों में लीन हो जाए, उसे सत्य बोलते हैं। और संग जो संतों का संग कर ले, उसे सत्य संग बोलते हैं। संतों किसका संग करते हैं? संत किसका संग करते हैं भैया? आप बताइए। सत्संग करते हैं ना? क्यों? क्योंकि परमात्मा का भजन, परमात्मा का स्मरण और परमात्मा का ध्यान जिसके हृदय में हो और जिसके अंतःकरण में हो ना, उसको परमात्मा दर्शन देने आते नहीं है, दर्शन करने आते हैं। जिस प्रकार ध्रुव जी को परमात्मा दर्शन देने नहीं आए थे, क्या करने आए थे? दर्शन करने आए थे। क्यों? 5 वर्ष के बालक ने केवल 6 महीने में परमात्मा का दर्शन कर लिया। ये कोई आम बात नहीं है भैया, बहुत बड़ी बात है। अब परमात्मा का दर्शन ध्रुव जी को हो रहा है, तो एक बार दोबारा राधे राधे बोल दीजिए ना। बोलिए राधे राधे। ऐसे नहीं भैया, दोनों हाथ उठाकर राधे 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 राधे। अब आपके इस क्षेत्र में, आपके इस गांव में श्रीमद् भागवत महापुराण का आगमन हुआ है ना भैया? भागवत जी पधारी है ना, कथा हो रही है, ब्राह्मण भी आए, सब चंडी महायज्ञ भी हो रहा है। तो किसके भाग्य में रहता है? किसी के भाग्य में कथा श्रवण करना नहीं रहता। जिसके अनंत जन्मों के पाप उदय होते हैं ना, वो इस कथा पांडाल में आते हैं और कथा श्रवण करते हैं। आप इस क्षेत्रवासी, इस ग्रामवासी कितने भाग्यशाली हैं, जहाँ हर वर्ष यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण कथा एवं श्री सप्तचंडी महायज्ञ होता है। वरना किसी के भाग्य में श्रीमद् भागवत कथा नहीं आती। ये कलयुग चल रहा है। आजकल के कलयुग के भक्त पता है क्या बोलते हैं? वही भागवत, वही राम कथा कितनी बार सुने। तो अब जब जो ये बात बोलते हैं, तो हम भी इनसे बोल सकते ना, वही दाल है, वही महाप्रसाद है, अब कितने बार पाएंगे? आप क्या बोलेंगे? भूख लगती है इस पेट को, तो भोजन की आवश्यकता होती है ना। तो उसी प्रकार इस मन को भी भूख लगती है। किसकी? भागवत कथा की, सत्संग की और प्रभु के प्रेम की। तो भागवत कथा भी इस मन को भी तो भोजन देना आवश्यकता है ना, है कि नहीं भैया? अगर आप इस पेट को भोजन नहीं देंगे, पेट को जल नहीं देंगे, तो आप बीमार पड़ जाएंगे। उसी प्रकार इस मन को अगर आप भोजन नहीं देंगे, सत्संग नहीं देंगे, भजन नहीं देंगे, तो मन विचलित रहेगा। आपका मन कहीं कभी शांत नहीं होगा। अनेक प्रकार की जिज्ञासा होगी, अनेक प्रकार के मन में भावना आएगी कि हमें ये चीज चाहिए, हमें वो चीज चाहिए। अगर आपने एकांत में बैठकर प्रभु का स्मरण करके और प्रभु के ध्यान में लग गए ना, आपको प्रभु के सिवा कुछ नहीं चाहिएगा। आइए, भागवत जी का आगमन हुआ है। सबसे पहले भागवत जी का स्वागत करेंगे। स्वागत करने के बाद आपको हाथ उठाने की पद्धति श्रवण कराएंगे। हाथ क्यों उठाया जाता है?
आए हैं श्री भागवत जी कि सब मिल स्वागत करो। आए हैं श्री भागवत जी कि सब मिल स्वागत करो। स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो, महास्वागत करो। आए हैं श्री राधा रानी जी कि सब मिल स्वागत करो। आए हैं श्री भागवत जी कि सब मिल स्वागत करो। आए हैं श्री राधा रानी जी कि सब मिल स्वागत करो। आए हैं श्री राधा रानी जी कि सब मिल स्वागत करो। स्वागत करो, स्वागत करो, स्वागत करो, महास्वागत करो। आए हैं श्री राधा रानी जी कि सब मिल स्वागत करो। श्री राधा रानी जी कि सब मिल स्वागत करो। जय हो। भैया ऐसे नहीं, हाथ उठाइए। जय हो। आए हैं श्री वेद व्यास जी कि सब मिल स्वागत करो। आए हैं श्री वेद व्यास जी कि सब मिल स्वागत करो। आए हैं श्री वेद व्यास जी कि सब मिल स्वागत करो। जय हो। स्वागत करो, स्वागत करो। आई है श्री भागवती जी सब मिल स्वागत करो। आए हैं श्री भागवती जी सब मिल स्वागत करो।
बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आइए दोनों हाथ ऊपर उठाकर बांके बिहारी श्रीमद् भागवत महापुराण का जयकारा लगाएंगे। हाथ नीचे नहीं रहे मैया, दोनों हाथ ऊपर, तभी बिहारी जी सुनेंगे आपकी। दोनों हाथ उठाइए, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री कनक बिहारी लाल की जय हो। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय हो। श्री गौ माता की जय। सरयू माता की जय। पृथ्वी माता की जय। अपने माता पिता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सभी धर्म की, सभी वेदों की, जय। सभी शास्त्रों की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु। जयकारा लगा लिया सभी ने, कोई चुका तो नहीं ना? ठीक है। अच्छा मैया जयकारा लगा लिया, दोनों हाथ ऊपर उठाकर लगाए ना? हाथ उठाए थे? हाथ क्यों उठाए? क्यों उठाए थे? अच्छा ठीक है, उठाए थे पर क्यों उठाए थे? हाथ क्यों उठाए थे बताइए? हाथ क्यों उठाए थे? हाथ उठाने के भी कुछ अर्थ होते हैं ना? हाथ क्यों उठाए थे ये बताइए? नहीं पता? पता होना चाहिए ना हाथ क्यों उठाए थे, अर्थ होगा। हाथ क्यों उठाया जाता है बताइए? अर्थ तो होगा ना, हाथ क्यों उठाया जाता है? आप हाथ उठाएं अनायास, मैंने बोल दिया हाथ उठा लीजिए माता जी, आपने हाथ उठा लिया, तो क्यों उठाएं? पता है हाथ उठाने से क्या लाभ होता है? किसी को पता है? नहीं, हम बताते हैं। अपने अपने इष्ट को नमन करत सबको, सभी अपने अपने इष्ट देवी देवता को नमन करते हैं ना? अच्छा मैया आप ही बताइए, आप सभी लोग अपने अपने भगवान को प्रणाम करते हैं ना, पूजन करते हैं? सभी के इष्ट होंगे सभी लोग, जैसे कोई दुर्गा जी को मानता है, कोई भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, कोई हनुमान जी को मानते हैं ना? पर अपनी कौन? अपनी प्राण आधार श्री वृषभान नंदिनी किशोरी है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? राधे राधे। अब इसी बात पे बोल दीजिए मैया, राधे राधे। दोनों हाथों को उठा करके जब महलात तक आवाज जा करके बोलेंगे राधे 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 राधे। कम से कम बिहारी जी को भी तो लगे हमारे भक्त बैठे हमारे प्रिय को याद कर रहे हैं। भगवान जब सुनेंगे उनके कानों में आवाज जाएगी तभी तो दौड़े आएंगे, क्योंकि जहाँ उनके प्रियतम का नाम लेंगे वहाँ परमात्मा रुकते नहीं हैं। जैसे कि हमारे हृदय में भक्ति आ जाए तो परमात्मा हमारे हृदय में आके वास नहीं करेंगे? भक्ति भी परमात्मा की धर्म पत्नी कहलाती है। अभी जैसे हमारे हृदय में भक्ति महारानी आके विराजमान हो जाए तो परमात्मा को आने में समय नहीं लगेगा, वो दौड़े चले आएंगे और हमारे हृदय में विराजमान हो जाएंगे। अब हम आपको क्या श्रवण करा रहे थे? हाथ उठाने की पद्धति। हाथ क्यों उठाया जाता है? अब अपनी प्राण आधार कौन है? राधा रानी जी। आपको उदाहरण दिया जाए तो एक बाजार का, हम बाजार करने जाते हैं ना, मेले में घूमने जाते हैं, तो जब मेले में जाते हैं बाजार करने जाते हैं तो कई बार अपने से दूर हो जाते हैं। जैसे कोई पुत्र अपने माँ से बिछड़ जाए, कोई भाई अपने भाई से बिछड़ जाए, अपने सगे अपने से बिछड़ जाते हैं, तो हाथ उठा के बोलते हैं ना, भैया मेरा हाथ दो, हम अपने से बिछड़ गए, हमें मिलना है उनसे, हाथ उठाकर बोलते हैं ना। उसी प्रकार हम इस संसार रूपी भीड़ में आकर फंस गए हैं, तो हम दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोलते हैं, हे राधा रानी, हे वृषभान दुलारी, हमें राह दो, हमें श्री निज धाम गोकुल धाम जाने का मार्ग मांगते हैं, इसलिए हम राधे राधे बोलते हैं।
इसलिए मैया हमेशा जो भी इस भव सागर से, इस भव यानी जो संसार रूपी भीड़ से बाहर निकलना चाहता है तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? राधे राधे, ताकि परमात्मा को लगे, राधा रानी को लगे कि कोई भक्त पुकार रहा है और संकट से बाहर निकलना चाह रहा है। अब चाह रहा है, अब चाहने बोलो तो सबको बहुत कुछ चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को रुपए चाहिए, पर जो हमारे संत होते हैं ना उनको पता क्या चाहिए? राधा नाम का धन चाहिए, क्योंकि उनका तो ना कोई घर होता है ना द्वार होता है। और जो संत होते हैं ना वो जल्दी किसी को दिखाई भी नहीं देते। जब कुंभ का मेला लगता है ना तब बड़े मुश्किल से संत दिखाई देते हैं, वरना किसी को संत का दर्शन होना तो बहुत दुर्लभ है। जिसको संत का दर्शन हो गया उसके अनेक जन्मों के पाप उदय हो गए। तो संतों का दर्शन यानी प्रभु का दर्शन होता है। संतों का दर्शन जल्दी होता नहीं, तो संतों के दर्शन ना हो तो अपने हृदय में संत स्वरूप देखो और संत का दर्शन करो, क्योंकि जिसे जिसे संत मिले हैं उस भव सागर से पार हो गए। ध्रुव जी को संत मिले थे, नारद जी संत है ना, ध्रुव जी को संत मिले थे, नारद जी मिले थे, गुरु मंत्र दिए। अब ध्रुव जी क्या हुए, इस भव सागर से पार हो गए। संसार रूपी में कोई उनको भोग विलास करने का इच्छा था नहीं, फिर भी प्रभु ने उनको राज्य दे दिया, पाठ दे दिया, और एक ध्रुव लोक भी दे दिया प्रभु ने। किसके कारण? एक संत के दर्शन के कारण, क्योंकि हम प्रभु के अधीन नहीं हैं, प्रभु हम संतों के अधीन हैं। जो संत होते हैं ना प्रभु उनके अधीन होते हैं। अगर आपने एक संत की सेवा कर दी, एक भक्ति की सेवा कर दी ना, तो मेरे प्रभु बहुत प्रसन्न हो जाएंगे और मेरे प्रभु आपकी दर्शन करने चले आएंगे। क्योंकि प्रभु खुद बोलते हैं भगत हमारे वश में नहीं, हम भगत के वश में हैं। भगत हमें क्या वश में करेंगे, वो तो हमें वश में करके रखें। हम उनको इस डोर में नहीं बांधे हैं, वो खुद अपने उस भक्ति की डोर में हमको ऐसे बांधे हैं कि इस भक्ति की डोर से हम निकल नहीं पाएंगे चाह कर भी, क्योंकि इनसे हम इतने प्रेम करने लगते हैं। भक्त से प्रेम कैसे? जिस प्रकार माँ अपने पुत्र से प्रेम करती है ना, उसी प्रकार परमात्मा अपने भक्त से प्रेम करता है। माँ अपने पुत्र को खरोच आ जाए तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, अरे हमारे पुत्र को क्या हो गया, चोट लग गई है, घायल हो गया है, कहीं ज़्यादा दुख तो नहीं रहा है। उसी प्रकार परमात्मा है। अगर हम किसी दुख में होते हैं तो मेरे परमात्मा खुद ही देखते हैं, अरे हमारे भक्त दुख में हैं, और खुद दौड़े चले आते हैं सहायता करने। पर कब? जब परमात्मा को हम याद करते हैं। वरना संसार में तो काफ़ी लोग बोलते हैं परमात्मा हमारे ऊपर दया नहीं करते, बोलते कि नहीं बोलते हैं कि परमात्मा हम पर दया नहीं करते, परमात्मा क्या कर रहे हैं। अब वो परमात्मा दया कब करेंगे? जब आप उनको याद करोगे। दया का उल्टा क्या होता है? मैया मैया मेरी, दया का उल्टा क्या होता है? बातें कर रही हैं, कथा में भी ध्यान दीजिए। दया का उल्टा क्या होता है? याद होता है। अब जब परमात्मा को आप याद करें तभी तो वो आप पे दया करेंगे। अब बालक को भूख लगेगा, जब तक माँ को बताएगा नहीं तब तक माँ कहाँ से जानेगी कि बालक को भूख लगा है? वो तो बाहर खेल रहा है, माँ को लगेगा बालक अच्छा है, स्वस्थ है, कुछ हुआ नहीं, अपना अपना खेल रहा है। भूख लगेगा तो आ जाएगा, बोलेगा माँ मुझे भोजन दे दो। उसी प्रकार परमात्मा है। अगर परमात्मा को हम पुकारेंगे नहीं, उनको बताएंगे नहीं, तो कैसे हम दुख का निवारण करेंगे? कैसे हम अपने इस इच्छा रूपी भूख को शांत करेंगे? सबके मन में इच्छा होती है ना कि हमें परमात्मा हमारी ये मनोकामना पूर्ण कर दीजिए, प्रभु ये मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। सब लोग चाहते कि नहीं चाहते हैं? सभी लोग चाहते हैं। अब परमात्मा से सभी लोग चाहते हैं, पर जितना परमात्मा में चढ़ाएंगे नहीं, इनको दान नहीं करेंगे ना, उससे अधिक मांग लेते हैं। जैसे कि अभी किसी व्यक्ति को यानी जॉब नहीं लग रहा हो, नौकरी ना लग रही हो, तो पता है क्या कहेंगे? परमात्मा अगर हमारी नौकरी लग गई तो 501 रुपये का लड्डू चढ़ाऊंगा, और साथ ही साथ हमारे एक भैया हैं, छोटे भाई हैं, उनका विवाह भी नहीं हो रहा, उनका विवाह हो जाए
हमारी बहनें परीक्षा में पास हो जाए, हमारी माँ है उनका तबीयत ठीक हो जाए। जितना चढ़ाएंगे नहीं उतना उनसे मांगेंगे। परमात्मा भी हंसते हैं, बोलते हैं भक्त मिला है तो बड़ा विचित्र मिला है। एक सौदे वाला बात नहीं होता कि हम तुमको परमात्मा हम आपको लड्डू चढ़ाएंगे, परंतु आप हमारी इस इच्छा को पूर्ण कर दीजिएगा। ये हमारी ये जो मन रूपी इच्छा है ना, ये कभी शांत नहीं होती, ना होगी। आज एक इच्छा आपकी पूरी हुई तो कल दूसरी जग जाएगी। जगेगी कि नहीं जगेगी? आज आपकी नौकरी लग गई, कल आप सोचेंगे कि घर ले लें, घर ले लेंगे तो आप सोचेंगे कि गाड़ी ले लें, गाड़ी ले लेंगे तो सोचेंगे अपने पुत्र के लिए कुछ अच्छा से बना दें, पुत्र के लिए बना लिया, अब सोचेंगे कि आगे के आने वाले समय के लिए कुछ कर लें। पता नहीं हम रहे ना रहे पर पुत्र रहेंगे, पुत्री रहेंगी, उनके लिए कुछ करना पड़ेगा। ये सब तो सोचेंगे, पर तो किसी ने ये सोचा कि इस संसार में हम जो कर रहे हैं भोग विलास, वो सब छोड़कर जब असली परम पिता के पास जाना पड़ेगा तो वहाँ पर क्या होगा। सभी लोग क्या करते हैं, अपने पुत्र के लिए, पुत्री के लिए, अपने बहन भाई के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए सब कुछ सोच लेते हैं, तो कभी अपने लिए सोचा है? हाँ मान लिए बोले कि हाँ सोचते हैं अपने लिए सामान आवन, पर इस सामान की बात नहीं कर रही हूँ मैं। अगर आपने किसी संत को किसी मंदिर में दान नहीं किया तो जब आप परम पिता के पास जाएंगे तो वहाँ पर भी तो आपको जरूरत पड़ेगा ना। इस लोक में, इस पृथ्वी लोक में आपको वस्त्र चाहिए, भोजन चाहिए, धन चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, हर चीज की आवश्यकता है कि नहीं। परंतु जब आप परम पिता के पास जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको भोजन चाहिए रहेगा, पहनने के लिए वस्त्र चाहिए रहेंगे, आपको रहने के लिए घर चाहिए कि नहीं। पर कब मिलेगा? जब आप दान करेंगे। दान का नाम आया तो केवल 1 रुपया गल्लक में चढ़ा दिया, महाराज हमारी ये इच्छा पूर्ण हो जानी चाहिए, हाँ हो जाएगा। 1 रुपया चढ़ाएंगे, पता कितनी बड़ी इच्छा मांगेंगे, हमारी नौकरी लग जाए, हमारे भाई की शादी हो जाए, हमारी बहन परीक्षा में पास हो जाए, हमारी अम्मा ठीक हो जाए। भैया मेरी, पिता मेरे, दादा मेरे, आप जितना चढ़ाते नहीं ना उतने परमात्मा से मांगते हैं और परमात्मा भी हंसते हंसते दे देते हैं। बोलते ना मेरे ठाकुर न तोल करके देते हैं न मोल करके देते हैं, मेरा ठाकुर न तोल करके देता है न मोल करके देता है, अरे वो जब भी देता है दिल खोल करके देता है। इसलिए परमात्मा से मांग तो रहे, ओ दिल खोल के दे भी रहे, तो आप भी दिल खोल करके दान करिए। अब काफी लोग बोलते हैं हमारी इच्छा वृंदावन जाने की, जो वृंदावन चले जाते हैं और फिर आकर बोलते हैं अरे हमारे भाग्य थे हम वृंदावन चले गए। ये बात बोले, आपके भाग्य नहीं, राधा रानी जी ने आपको बुलाया था। वृंदावन जाओ, आप तुम्हारी औकात नहीं है, वृंदावन जाओ तुम्हारी औकात नहीं। अगर श्री राधा रानी जी ने बुला लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। वृंदावन जाने की किसी की है हिम्मत नहीं, क्यों नहीं? उन्होंने पुण्य नहीं किया, दान नहीं किया, परमात्मा और राधा रानी जी का स्मरण नहीं किया, उनको याद ही नहीं किया, तो कहाँ से वृंदावन जाएंगे। अगर जब वृंदावन चले गए और कब जाएंगे? जब राधा रानी जी बुलाएंगे, राधा रानी जी बुलाएंगे तभी आप वृंदावन जाएंगे। अब वृंदावन जाए, वृंदावन जाकर आ गए और परमात्मा के दर्शन कर लिए। तो महाराज एक बात बोले, वृंदावन जाइएगा, जाकर सबसे पहले क्या करिएगा पता है? जमुना जी का पान करिएगा, श्री बिहारी जी के दर्शन करिएगा, और जो वहाँ पर रमण रेती का मिट्टी है ना उसमें अवश्य लेटेगा, क्योंकि कहा जाता है रमन रेटी में लेटियो नहीं, क्यों न जमुना पान, रे मन तू समझो नहीं, ब्रज को तत्व महान। इस ब्रज के तत्व को आपने कभी समझा नहीं है, ना समझने की कोशिश की है। आइए भैया एक बार दोबारा आप राधे राधे बोल दीजिए, क्योंकि काफी समय हो गया राधे राधे नहीं बोले। राधे राधे बोलना जरूरी है ना भैया? बोलिए, पिंक ड्रेस वाली भैया बोलिए, है ना? दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोलेंगे राधे राधे, राधे राधे। भैया मेरी, पिता मेरे और भाई मेरे,
इतना तो नहीं, कम से कम ये जो दूध की डेयरी ना वहाँ तक तो आवाज जाना चाहिए। जब मल्लार तक नहीं जाएगा तो कम से कम दूध की डेयरी तक तो आवाज जाए कि कथा हो रही है। सही बोल रहे ना भैया, पिताजी मेरे सही बोल रहे ना? जितने भाई बैठे, जितने मैया बैठी हो, तो हमारी मैया पिताजी स्वरूप है। तो सही बोल रहे ना? तो दूध की डेयरी तक आवाज जाना तो जोर से बोलेंगे, क्योंकि प्रभु ने कंठ दिया तो किस लिए दिया है? नाम जपने के लिए। मुख दिया है तो किस लिए दिया है? बोलने के लिए। तो बोलेंगे नहीं तो क्या करेंगे आप? तो जोर से बोलिए, राधे राधे, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आई आवाज भैया मेरी, आई ना आवाज? अब आइए मैया मेरी, आपको श्रीमद् भागवत महापुराण की अक्षरों के महत्व बताएंगे। अगर हमारे मुख से अनायासी बिना वजह ही श्रीमद् भागवत महापुराण निकल जाए तो पता है आपको कितने बड़े फल प्राप्त होता है? अनायासी, अनायास मतलब गलती से, यानी कि आप बोले कि देखिए उस नगर में श्रीमद् भागवत महापुराण हो रहा है, अरे भैया उस घर में भागवत कथा हो रही है और उस आश्रम में भागवत कथा हो रही है। अगर इसी प्रकार हमारे मुख से श्रीमद् भागवत महापुराण निकल जाए तो ये बात तो मुझे भी नहीं पता कि कितना बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। वरना किसी के मुख से जल्दी श्री कृष्ण तो नहीं निकलता, भागवत की तो दूर की बात है। श्रीमद् भागवत महापुराण शब्द जिसके मुख से निकल जाए उसके अनंत जन्मों के पुण्य उदय हो जाते हैं और परमात्मा तुरंत देखो इन्होंने हमारे ग्रंथ का स्मरण किया है। अब श्री के कहते हैं क्या होते हैं? श्री के कहते क्या होते हैं? श्री चरणन में वास होते हैं। अब श्री जी कौन है पता है भैया आपको? श्री कौन है? राजा रानी जी हैं। और कौन है? जोर से बोलिए ताकि आपके बगल में बैठे हुए को सुनाई दे। आप ऐसे बोले कि आपके जो पीछे बैठेंगे ना हमारी बहन मैया, उनको भी सुनाई नहीं देगा। जोर से बोलिए। कंठ दिए थे किस लिए? मुख बोलने के लिए ना। अब लक्ष्मी जी का, राधा रानी जी का स्मरण कर रही है, ध्यान कर रही है, नाम ले रही है, तो जो बगल में बैठा है वो भी तो सुने। अगर आप राधा रानी जी का नाम लेती है ना तो जो आपके बगल में बैठा है तो उसके कानों में भी राधा रानी जी का आवाज पहुंच गया, नाम पहुंच गया। आपके साथ साथ आपके जो बगल में बैठा है ना उसको भी पुण्य प्राप्त हो जाता है। कैसे? हम आपको कथा श्रवण करा रहे हैं, आप बैठ के श्रवण कर रहे हैं। हम आपको कथा कह नहीं रही है, हम श्रवण करा रहे हैं, आप श्रवण कर रहे हैं ना। आपके कानों में आवाज जा रहा है, आपके मन को और आपके तन को पवित्र हो रहे हैं और आपको पुण्य भी प्राप्त हो रहा है ना। हम भी पुण्य प्राप्त कर रहे हैं, आप भी पुण्य प्राप्त कर रही हैं। उसी प्रकार आप बगल में हमेशा राधे राधे जपा करिए और जो आपके बगल में बैठा होगा ना वो भी पुण्य प्राप्त करेगा और आप भी पुण्य प्राप्त करेंगे। इससे ये होगा कि आपके जैसे दूसरे का भी जीवन संवर जाएगा। वो भी सोचेगा एक बार कि देखिए हमारे जो बगल में बैठा है कितने प्रभु का भक्त है, कितना बड़ा प्रभु का ध्यान है कि बैठकर क्या करते हैं, राधे राधे जपता है। क्या पता आपके माध्यम से ही उसका जीवन संवर जाए, आपके माध्यम से ही वो भी प्रभु का भजन में लीन हो जाए, आपके माध्यम से ही प्रभु का भजन चिंतन स्मरण करने लग जाए। इसलिए उपदेश देना है, किसी को सीख देनी है तो परमात्मा की सीख दो। अगर किसी का ध्यान बदलाना है तो परमात्मा का ध्यान बदलाओ। अगर किसी को समझाना है तो परमात्मा के विषय में समझाओ, क्योंकि वो परमात्मा यदि यहाँ पर आ गए, वो परमात्मा आपके हृदय में आकर विराजमान हो गए तो केवल आपको गोविंद के सिवा, श्री कृष्ण के सिवा कोई दिखाई नहीं देगा। इसलिए हमेशा बात करिए, स्मरण करिए तो किसका? परमात्मा का, भगवान श्री कृष्ण का। हम अभी आपको कथा श्रवण करा रहे हैं। आप घर जाकर अगर उसके बारे में चिंतन नहीं करेंगे, मनन नहीं करेंगे तो आपका श्रवण करने का यानी मतलब क्या रहेगा? धुंधकारी जी पता क्या करते थे? धुंधकारी अगर गोकर्ण जी कथा श्रवण कराते थे तो कथा श्रवण करने के बाद वो बैठ के एकांत में उसी कथा के विषय में चिंतन करते थे, मंथन करते थे, ध्यान लगा के एकदम शुरुआत से लेकर आखिर तक उस हर ज्ञान की बातों में ध्यान लगाते थे। तभी सर्वप्रथम धुंधकारी जी के लिए विमान आया था।
आया था ना भैया, उसके बाद ग्रामवासी के लिए आया था। जब धुंधुकारी जी के लिए विमान आया था तो ग्रामवासी क्या बोले, और गोकर्ण जी कथा तो इन ग्रामवासियों ने भी सुना है, इनके लिए विमान क्यों नहीं आया? तो जो भगवान श्री विष्णु जी के जो पार्षद हैं जय विजय क्या बोले कि कथा ने सबने सुनी है, सबने पुण्य कमाया है, परंतु जो धुंधकारी ने पुण्य कमाया वो इन्होंने पुण्य नहीं कमाया। धुंधकारी बैठकर कथा का मंथन किए हैं, चिंतन किए हैं, स्मरण किए हैं, प्रभु के चरणों में ध्यान लगाकर प्रभु का ध्यान किए हैं, इसलिए धुंधकारी जी के लिए पहले भी माना गया। आप एक कार्य कीजिए, दोबारा कथा कीजिए, दोबारा कथा श्रवण कराइए, और दोबारा जब ग्रामवासी कथा श्रवण करेंगे तब ये चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, मंथन करेंगे, तब इनके लिए भी विमान आएगा। फिर वही हुआ, सभी के लिए विमान आया। अब हम आपको क्या बता रहे थे, श्री शब्द की व्याख्या। श्री का महत्व क्या है? श्री माने राधा रानी, श्री माने ईश्वर, श्री माने लक्ष्मी भी होती है, श्री माने लक्ष्मी भी होती, क्योंकि ये जो ग्रंथ है ना ऐश्वर्य युक्त अभिमान रहित ग्रंथ है। इसकी तुलना 6 शास्त्र, 17 पुराण और 4 वेद भी नहीं कर सकते। ये ग्रंथ अभिमान रहित ग्रंथ है। अगर यही अभिमान राजा परीक्षित को होता, मैं एक चक्रवर्ती सम्राट, मैं कथा श्रवण करने क्यों जाऊं, मैं खुद व्यास को बुलाऊंगा और अपने घर में कथा श्रवण करूंगा, तो शायद वो कथा श्रवण नहीं कर पाते। वो निष्काम भाव से अभिमान रहित होकर कथा श्रवण करने गए थे, तब परमात्मा के कथा श्रवण किए। अब आप इस भागवत के बारे में, इस कथा के बारे में जब तक जानेंगे नहीं तो उसके प्रति श्रद्धा कैसे होगी, निष्ठा कैसे होगी? जैसे कि आप बाजार में कोई सामान लेने जाते हैं, अभी आपने कोई सामान लिया, मान लीजिए कोई बाजार में नया प्रोडक्ट निकल गया, उसको आप खरीदे, आप जब तक उस चीज़ को आप यूज़ नहीं करेंगे, जानेंगे नहीं इसके बारे में अच्छे से, तब उसके बारे में पता कैसे चलेगा, निष्ठा कैसे होगी? उसके बारे में जानना और यानी इसके बारे में समझना भी जरूरी है ना। अभी आप किसी व्यक्ति के बारे में जानते नहीं और अपनी बेटी का रिश्ता उसके यहाँ करा रहे हैं, तो सबसे पहले उसके बारे में जानेंगे, भैया जाने में कैसे करा दें, उसके बारे में जानना जरूरी होता है ना। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण है, इसके बारे में जानेंगे नहीं, विचार नहीं करेंगे, तो आपकी श्रद्धा भाव इसमें कैसे लगेगी? इसके बारे में जानना, विचार करना, श्रवण करना भी जरूरी है ना मैया। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में बड़े प्यारे शब्दों में लिखते हैं, जाने बिनु ना होय परतीति, बिनु परतीत होय नहीं प्रीति। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय भैया। मंगल भवनया मंगलहारी, प्रभु सुत दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम, सिया राम। मंगल भवनिया मंगलहारी हो, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम।
हरि अनंत हरि कथा अनंता कहानी सुनाई बहुविध सब सुनता राम सिया राम सिया राम जय राम राम सिया राम जय राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 बन जाते हैं बिगड़े काम लेने से प्रभु का नाम बोलो राम 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 सीता राम 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 जय हो हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरि राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 बोले राघवेंद्र सरकार की जय हो श्री अयोध्या राम लला की जय हो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो सिया बलि रामचंद्र भगवान की जय हो अब जैसे जाने बिनु ना होए प्रतीति जिसके बिना जिसके चीज में हम जानेंगे नहीं उसके प्रति श्रद्धा नहीं होगी भाव नहीं होगा उसी प्रकार हम इस ग्रंथ के बारे में जानेंगे नहीं तब तक इस ग्रंथ के ऊपर हमारा श्रद्धा नहीं होगा भाव नहीं होगा। अब भाव श्री म के कहते क्या होते हैं म के कहते ही मोह छूट जाता है। कैसा मोह? ये जो संसार प्रति मोह है ना वो उदाहरण जैसे माँ और पुत्र का। अगर माँ अपने पुत्र से कुछ क्षण के लिए कुछ दिनों के लिए कुछ महीनों के लिए अलग हो जाए तो माँ का मन विचलित होता है कि मेरे पुत्र ने भोजन किया कि नहीं किया, मेरे पुत्र का स्वास्थ्य कैसा है, कहाँ पर है, क्या कर रहा है। मन में विचलित होता अनेक प्रकार की भावना आती है ना भैया। अभी आप ही का पुत्र आपसे अलग हो जाए तो आपके मन में विचार आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा कि मेरे पुत्र ने भोजन किया कि नहीं किया, स्वास्थ्य कैसा है, मन में अनेक प्रकार का विचार आएगा। तो उसी इस भावना से इस मोह से ही दुख आपके अंदर आता है, दुख पैदा होता है, दुख का जन्म होता है। तो इस दुख का सर्वनाश करने के लिए हमारे मुंह से अगर माँ अक्षर निकल जाए तो इस मोह से हमें छुटकारा मिल जाता है। अब क्या है द के कहते ही दया प्रकट होती है। दया लोग कहते परमात्मा दया नहीं करते, परमात्मा को आप याद ही नहीं करते तो वो आप दया कहाँ से करेंगे। एक बार मेरे परमात्मा को, मेरे गोविंद को आप याद कर कर देखो, वही याद आपके ऊपर दया बनकर बरसेगी, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं परमात्मा दयालु है, कृपालु है, उनके अंदर दया का सागर है, परंतु उनको केवल एक बार याद करो, उनको एक बार पुकारो, वही आपके पास दौड़े चले आएंगे। अब भाव के कहते हैं भक्ति का प्रागट्य होती है, प्रागट्य। और भक्ति जैसे हमारे हृदय में प्रकट होती है तो प्रकट होकर क्या करती है, प्रभु के भजनों लेकर भजनों में ताता तैया करके झूमती है ना। अब जैसे भक्ति महारानी हमारे हृदय में प्रकट होती है तो परमात्मा दौड़े चले आते हैं और हमारे हृदय में वास करते हैं। अब ग के करते ही गिरी गुमान गल जाती है।
गिरी गुमान का अर्थ क्या होता है, जानते हैं आप लोग? भैया गिरी गुमान किसे कहते हैं, आप जानते हैं? गिरी गुमान गल जाता है। मेरे परमात्मा किसको खाते हैं, किस चीज को पाते हैं? गिरी गुमान। गिरी गुमान माने अभिमान। अभिमान, हमारे अंदर जो अभिमान होता है ना वो नष्ट हो जाता है। अगर अभिमान वश होकर आप श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करेंगे तो आपका उसका कोई फलदायक नहीं होगा, क्योंकि मेरे परमात्मा को अभिमान रहित भक्त पसंद है। जो अभिमान में रहता है मेरे परमात्मा उसको कभी स्वीकार नहीं करते। वाह के कहते विष्णु दूतन में वर्ण हो जाते हैं। अब आप पूछेंगे ये विष्णु दूत किसे कहते हैं? आपने वाह बोल दिया, आप विष्णु दूत हो गए, पर आपके वाह बोलने से विष्णु दूत होने से क्या लाभ है? विष्णु दूत किसे कहते हैं? आपने अपने माथे पे तिलक लगाया है, गले में कंठी धारण की हो तो आप विष्णु दूत कहलाते हैं। बोलेंगे हाँ भाई देखो विष्णु भक्त है, विष्णु जी का भक्त है, विष्णु जी की सेवक करता है, बोलते हैं ना भैया। अगर आपने माथे पे तिलक ना लगाया, गले में तुलसी ना पहनी हो तो बोलेंगे पता नहीं विष्णु जी का भक्त है कि कहाँ कौन सा भक्त है, कोई पता नहीं। माथे पे तिलक हो, गले में तुलसी माला धारण की हो तो आप क्या कहलाएंगे? विष्णु भक्त कहलाएंगे, विष्णु जी के भक्त कहलाएंगे। अब इस भक्त होने से क्या लाभ है? हमने गले में तुलसी धारण कर लिया, माथे पे तिलक लगा लिया, तो इससे क्या लाभ है? इससे ये लाभ है, जैसे कि उदाहरण दिया जाता है एक लकड़हारा पर। लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काटता है, तो कौन सी लकड़ियां? सभी लकड़ियों को काटता है, परंतु एक पेड़ को छोड़ के सबको काटता है। कौन से पेड़ को छोड़ के? जिसमें लाल और सफेद रंग का पेंट लगा रहता है। आप रास्ते पे चलते होंगे तो आपको काफी सारे देखते होंगे लाल सफेद रंग के पेंट लगा रहता है। वो क्यों लगा रहता है? वो इसलिए लगा रहता है ताकि ये दिखाई पड़े कि ये सरकारी पेड़ है, अगर आपने इसे काटा तो आपको दंड भोगना पड़ेगा। तो लकड़हारा उस पेड़ को देख के डर जाता है, अरे अगर मैंने इस पेड़ को काटा तो मुझे क्या करना होगा? दंड भोगना पड़ेगा और सरकार मुझे दंड देगी। उसी प्रकार हमारे गले में कंठी और माथे पे तिलक देखकर यमराज डर जाते हैं। यमराज के दूत भी डर जाते हैं और सोचते पता है क्या? अरे ये तो विष्णु जी का भक्त है, अगर हमने इनको चोट पहुंचाई तो भगवान विष्णु जी हमें क्या करेंगे? दंड देंगे। हम इसे स्पर्श नहीं करेंगे तो हमें कौन स्पर्श करेगा? विष्णु दूत स्पर्श करेंगे। इसलिए हमारे माथे पे तिलक और गले में तुलसी धारण करना चाहिए। अब तो कई कहते हैं तन तरुण और मन पवित्र हो जाता है। हमारे मुख से अक्षर निकलता है तो हमारा तन जो होता है वो तरुण अवस्था में आ जाता है और जो मन रहता है पवित्र हो जाते हैं। अब मन पवित्र कैसे करना है आपको हमने बताया है ना, कैसे करना है बताइए भैया, अभी बताएं। बताइए आप। अच्छा भैया आप बताइए, पीली साड़ी वाली भैया। भगवान का भजन करने से, भगवान के स्मरण करने से, उनके चरणों के सेवा करने से हमारा मन पवित्र हो जाएगा। अब भगवान की सेवा करी नहीं, भगवान के स्मरण किए नहीं, और बैठे रहते तो अच्छा नाम ले लिया और हमारे तन तरण हो गए, मन पवित्र। ऐसे नहीं, भगवान को याद करने से, उनके संकीर्तन करने से, भजन करने से, परमात्मा को स्मरण करने से तब हमारा तन तरण और मन पवित्र होता है। अब फिर आया माँ। अभी कौन सा माँ है? वो तो मोह वाला माँ था, मोह संसार का, ये माया वाला है, संसार प्रति जो माया होता है। आप बहुत ज्यादा प्यासे हैं, आपको कुछ देर दूर पर पानी दिखाई दे रही है, कुछ दूर आपको पानी दिखाई दे रही हो और आप वहां पर जाएं और जैसे आप पानी उठाकर जल को पीने जाएं तब देखिए वो जल नहीं, वो क्या होता है? रेत होता है, और जो हाथ से फिसल के गिर जाए।
देख क्या होता है, हाथ से फिसल के गिर जाता है। ये क्या है, संसार प्रति माया है। अभी इससे हम छुटकारा कब पाएंगे, जब प्रभु का स्मरण करेंगे। हाँ के कहते हैं हरि प्राप्त होते हैं, हरि आ जाते हैं। पू के कहते ही पुण्य उदय हो जाते हैं। रा के कहते ही रज्जु प्राप्त हो जाता है। और ना के कहते ही प्रेरणानुवादी चुक जाते हैं। अब हम अपनी वाणी को श्री कृष्ण जी के चरणों में समर्पित करेंगे और बाल विदुषी परम पूज्य बाल विदुषी कोमल किशोरी अपने परम मुखार विंद से आपको श्रीमद् भागवत महापुराण इसे भगवती गंगा में आह्वान कराएंगे। आइए एक भजन के साथ हम अपनी वाणी श्री कृष्ण जी के चरणों में समर्पित करते हैं। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद नंद लाल, हे गोविंद गोविंद नंद लाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद हे गोपाल नंद भैया मस्ती में झूमते हुए जल्दी शुरुआत करो। हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद नंद लाल नंद लाल, हे गोविंद गोविंद नंद लाल नंद लाल। नंद लाल नंद लाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, राधे गोविंद
गोपाल नंदलाल। बोलिए बाली कृष्ण लाल की जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। अपने अपने सतगुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। मैया मेरी, अभी हमारी दीदी ने आपको क्या बताया? भगवान का एक बार नाम स्मरण करने से हमारा जीवन धन्य हो जाता है। उसी प्रकार हमें अपने जीवन में क्या करना है? भगवान का चिंतन करना है। अगर आपने भगवान का चिंतन नहीं किया तो लास्ट में जो आपकी चिता होगी ना, वहां पर हमारे नारायण नहीं आएंगे, यम के दूत आएंगे। तो इसीलिए आपको क्या करना है? भगवान का चिंतन और मनन करना है। भगवान का भजन करना है। यही बात से मुझे एक दृष्टांत याद आ रहा है। एक गुरु थे और उनके एक शिष्य थे। उनके माता पिता ने उनको बहुत बोला कि भगवान का एक बार बस नाम ले लो। उन्होंने कहा, मुझे मृत्यु आ जाए, मुझे मृत्यु स्वीकार है, लेकिन मुझे भगवान का नाम नहीं लेना है। और भगवान का कभी जीवन में नाम नहीं लिया। और गुरु तो अपना नैया पार ही कराते हैं। उन्होंने कहा, पुत्र, हम तुम्हारे गुरु हैं ना, बस एक बार प्रभु का नाम ले लो। उन्होंने कहा, ठीक है, हमने ले लिया राम। बस उन्होंने क्या कहा? राम। कितने अक्षर हैं? राम 2 अक्षर। राम बस जीवन में एक बार भगवान का नाम लिया। और जब उनकी मृत्यु आई थी, यम के दूत लेके गए। उन्होंने कहा, मुझे नरक में मत भेजो। उन्होंने कहा, तुम्हारा कोई पुण्य ही नहीं है तो तुम्हें नरक में तो जाना ही पड़ेगा। तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा, तुम नरक के ही भागी हो। कहा कि नहीं, मैंने जीवन में एक बार प्रभु का नाम लिया है। कहे क्या लिया? कहे राम। तो कहे जीवन में बस एक बार नाम लिया। तो ब्रह्मा जी के पास गए, कहे इनको कौन सी सजा दी जाए और कौन सा पुण्य दिया जाए? इन्होंने बस जीवन में एक बार प्रभु का नाम लिया है। उन्होंने कहा, आप हमारे पिताजी से जाके पूछिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तो वो विष्णु जी के पास गए। अब विष्णु जी ने कहा कि जाकर महेश जी से पूछो। और जब जाकर के महेश जी से पूछा तो उन्होंने कहा, पूरे पृथ्वी पर इसने प्रभु का पूरा दर्शन कर लिया है। अब आप समझ गए? प्रभु का बस एक बार नाम लेने से उन्हें तीनों लोगों के दर्शन हो गए। तो इससे बड़ी बात क्या है? इसीलिए बोले जय जय श्री राधे। इसीलिए हमें हमारे जीवन में प्रभु का नाम लेना है, सत्संग करना है। सत्संग ही आनंद की जड़ है। कहते हैं ना, जो दुष्ट होता है को जो कुसंगति में पड़ जाता है, अगर आप उसको रोज सत्संग कराएंगे, बार बार सत्संग कराएंगे, तो एक दिन वो भी प्रभु के धाम को चला जाएगा, प्रभु के सत्संग में लग जाएगा।
पारस जानती है? पारस किसे कहते हैं? पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना होने लगता है। उसी प्रकार देव योग कुसंगति में पड़ जाते हैं, तो उन्हें सत्संग में कैसे लाना है? बस प्रभु का भजन करके। भगवान का आपने एक बार भजन कर लिया तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना है? भगवान का भजन करना है, सत्संग करना है। प्यारे श्रोता बंधुओं, इस नाम की महत्व क्या है? एक बार भजन करने से क्या होता है? बस आप एक बार प्रभु का नाम ले लो तो क्या होता है? अगर आपने जीवन में एक बार प्रभु का नाम लिया है, पूरे जीवन में आपने प्रभु का बस एक बार नाम लिया है, तो आपका पूरा जीवन धन्य हो जाएगा। और अगर आपने वही एक नाम के बदले 1 घंटा प्रभु का भजन किया, तो आप सोचिए, आपको भगवान स्वयं लेने के लिए आएंगे। जो भागवत कथा श्रवण करता है, उसे मेरे गोविंद क्या करते हैं? लेने के लिए आते हैं। ध्रुव जी ने क्या किया था? सत्संग किया था। तो प्रभु ने क्या किया? उनको दर्शन देने नहीं आए थे, उनका दर्शन करने आए थे। अब आप पूछेंगे कैसे? एक बार की बात है, नारद जी प्रभु के धाम गए। प्रभु से पूछा, हे हरि राम, हे हमारे प्रभु दीनानाथ, आपकी जो भक्ति करता है, जो आपकी भक्ति करता है, उसका आप नाम कहाँ लिखे हैं? कौन से पत्र में लिखे हैं? तो प्रभु का जो भजन करता है, उस पुस्तक को निकाल के दिया। तो नारद जी उसमें क्या ढूंढ रहे हैं? अपना नाम। हमारा नाम है कि नहीं? ढूंढे, नारद जी का नाम था, लेकिन उसमें किसके नाम नहीं थी? सबरी माता का नाम नहीं था, कौशल्या माँ का नाम नहीं था, ध्रुव जी का नाम नहीं था। क्यों? मीराबाई का नाम नहीं था, उसमें नाम नहीं था उनका। तब नारद जी ने पूछा, प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं? इस पत्र में तो उनका नाम नहीं लिखा जो आपकी एकदम अच्छे से भक्ति की है जिसने। उन्होंने कहा, नारद तुमने हमसे क्या मांगा? प्रभु हमने आपसे वह पुस्तक मांगी है जो आपकी भक्ति करता है, उसमें उसका नाम लिखा हो, हमने वह पुस्तक मांगी है। तो कहे, जो हमारी भक्ति करता है उनका नाम इस पुस्तक में लिखा है, और मैं जिसकी भक्ति करता हूँ उनका नाम दूसरी पुस्तक में लिखा है। तो जो दूसरी पुस्तक दी तो उसमें मीराबाई का नाम था, कौशल्या जी का नाम था, यशोदा माँ का, ध्रुव जी का, जिन्होंने भगवान का तपस्या किया है, सत्संग किया है, उसमें उनका नाम था। तो आप सोचिए, भगवान किसके वश में है? भगत के। आइए भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, उसके बाद कथा को आगे बढ़ाएंगे। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगवान भगत के बस में है भगवान। भैया ताली
भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त है इनकी शान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना कुछ भी नहीं, भक्त बिना कुछ भी नहीं है, भक्ति है इनकी शान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्ति बिना यहाँ कुछ भी नहीं है, भक्ति बिना ये कुछ नहीं है, भक्ति है इनकी जान, भगत की वश में है भगवान, भगत की वश में है भगवान। भक्ति मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। भक्ति मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। श्याम के प्यार में पागल हुई वो, श्याम के प्यार में पागल हुई वो, श्याम दीवानी। अगर भजनों में लगे दौड़े दे राम, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। चलिए सब करते हुए मस्ती में जय हो। अपने कृष्ण लल्ला को गले से लग कर रखे, हमेशा सदा कर रखे, लड़ लड़ रखे। वो अपने कृष्ण ही लल्ला को गले से लगा के रखे, हमेशा सजा के रखे, याद लगा के रखे। वो दिन में भाग देखे, रात में जाके देखे, कभी अपने कमरे से शाम को भागते देखे। अपनी ही जान पे ज्यादा रखती, अपनी ही जान पे ज्यादा रखती, अपने लला का ध्यान, भगत के वश में भगवान, भगत के वश में भगवान, भगत के वश में भगवान, भगत के वश में भगवान।
भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं, भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं, भक्ति है इसकी जान, भगत के वश में भगवान, भगत के वश में भगवान, भगत के वश में भगवान। लल्ला लल्ला पुकारे है जुल्म का हुआ हारे, वो लल्ला लल्ला पुकारे है क्या हुआ तुम्हारे। बुढ़ापा बिगड़ गए जी लाल गिरा गोरे, जाओ डॉक्टर को बुलाओ लाल को हाल दिखाओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार के गिरा। रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई, घर वाले परेशान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। ओ भक्त बिना या कुछ भी नहीं है, भक्त बिना कुछ भी नहीं है, भक्ति है इनकी जान, भगत के वश में है भगवान, 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 भगत के वश में है भगवान। बोलिए भक्त भक्त भगवान की जय। राधे 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 राधे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर गंत ये मुक्ति पंक्ति ये पंचम वेद निराला, नवजोर जगाने वाला,
ये अमर ग्रंथ ये मोक्ष पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम जजी हरि नाम जजी हरि नाम जजी हरि नाम जजी जग मंगल की आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों मिटाने वाला हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग बंद खोल सन्मान दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग बंद खोल सन्मान दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम जजी घनश्याम जजी श्री राम जजी घनश्याम जजी श्री प्रभु महिमा की आरती पापियों को पाप की है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप की है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप की है आरती पापियों को पाप की है आरती। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारी सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसंतम हृदयारविंदं भवं भवानी सुतं। त्वमी हो माता च पिता त्वमी हो बन्धु च सखा त्वमी हो विद्या द्रविणं त्वमी हो शरीरं मम देवा त्वमी हो शरीरं मम देवा। हरि राम 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 हरि 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरि 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 राम हरि राम हरि कृष्ण कृष्ण हरि राम हरि राम हरि कृष्ण कृष्ण हरि राम। बोली भागवत भगवान की व्याद व्यास भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री वाक्य बिहारी लाल की जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव शंभो।